पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु बहना सीमा कुमारी के ने लिख के भेजा है कि नाव का घोषणा करना है। तो सीमा कुमारी से मैं यही कहना चाहूंगी कि नाव का घोषणा कर दे रही हूँ आपका, लेकिन कम से कम ओके 3 सूत्र जो बताई ओके करना पड़ेगा, ताकि वो 3 सूत्र से ही मिलेगा दया बाबा का। 3 सूत्र के बारे में हम बता दें, दया कैसे मांगते हैं, नमन कैसे करते हैं, चर्चा कैसे करते हैं। आप वो 3 सूत्र का पालन करते रहना, सुबह शाम समय निकाल के अपना, जब समय मिले थे। हम नाम का घोषणा करने जा रही सीमा कुमारी के। सीमा कुमारी आज से, अभी से, इसी वक्त से शिव के अपना गुरु बना रही हैं। शिव गुरु के अंतराक्ष में उनका नाम दर्ज हो, दर्ज हो, दर्ज हो। जागा जागा महादेव, जागा जागा महादेव, जागा जागा महादेव। सीमा कुमारी से मैं यही कहना चाहूंगी वीडियो द्वारा कि आपका नाम का घोषणा मैं कर दी हूँ। अब 3 सूत्र के जो बारे में बतावे जा रही हूँ वो आप ध्यान से सुन लेना कि 3 सूत्र कैसे कही जाएगी। 3 सूत्र में पहला सूत्र है प्रणाम का, पहले प्रणाम करना पड़ता है। जैसे जब हम 3 सूत्र करे बैठते हैं तो ये बोलते हैं शिव गुरु चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। प्रणाम करने के बाद दया मांगते हैं। 3 सूत्र में एक सूत्र है दया। साड़ी आप पहनती हैं तो आंचल फैला लीजिए, अगर सूट पहनती हैं तो चुन्नी के ऐसे फैला लीजिए, और कहा बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दो। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दो। हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दो। हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दो। हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दो। कम से कम 5 बेर, एक बेर बैठे सुबह या शाम जो आप मांगेंगे दया तो 5 बेर बोलना पड़ेगा ऐसे, कम से कम। अगर समय है तो आप 10 बार भी बोल सकती हैं, 11 बार भी बोल सकती है, 21 बार भी बोल सकती है। ये आपके ऊपर है, समय के ऊपर होता है, क्योंकि आज का समय इंसान कोई नौकरी कर रही है गुरु बहिना, कोई कुछ कर रही है, तो भाई समय के अनुसार अपना करना पड़ता है। और चर्चा करना है तो जैसे आप बाजारे जा रही हैं, चाहे मार्केट जा रही हैं, चाहे ड्यूटी जा रही हैं, चाहे घर ही पर बैठी हैं, घर का काम कर ली, किसी पड़ोस में चली गई, वहां जाके उनसे कहना है कि हे चाची, हे बहनी, हे दीदी, जैसे आपका जो आपका पद लगता हो बोलने के लिए, कि आप शिव के गुरु बनाई हैं। अगर वो कहती हैं हाँ, तो आपको बोलना पड़ेगा कि हमके 3 सूत्र के बारे में बता दीजिए, हम नाव का घोषणा करा लिए हैं, हमें नहीं आ रहा है, तो आपको बताएंगी। और नहीं, अगर वो नाव का घोषणा नहीं कराई है तो आपसे बोलेंगे कि मैं नहीं कराई हूँ, ये नाव का घोषणा होता क्या है, कैसे दया मांगते, कैसे नमन करते हैं, 3 सूत्र का पालन कैसे करते हैं, हमें बता दो। तो उनसे ये बोलना कि हे चाची, हे बहनी, हे दीदी, पहले आपको नाव का घोषणा कराना पड़ेगा, तब से 3 सूत्र आपको करना पड़ेगा। तो वो पूछेंगी किससे कराई हो, तो आप बता देना कि भगवंती गुरु बहिना से मैं कराई हूँ, वीडियो द्वारा आप भी करा लो। तो उनके 3 सूत्र आप बता देना। पहले तो दया के मैं बता दी, ये जो बोल के आप पूछेंगी, जो बात मैं बोली हूँ यही बात उनसे आपको करना है। तो ये चर्चा हो गया। जब हम एक दूसरे से बातें महादेव के बारे में करते हैं, बाबा के बारे में, तो वह चर्चा होला। अब बच गए नमन। नमन करना है, अगर रुद्राक्ष का माला हो अंगुरी के गांठ पे, रुद्राक्ष के माला में क्या होता है कि वो इसके बीच से डाल के आगे रहे ऐसे सरकाना पड़ता है, ये 2 अंगुरी नहीं छुआना चाहिए माला में, इसके बीच में रहेगा, और एक एक दाना ऐसे घुसकाना, इससे ऐसे करना, इससे नीचे करना। और अगर अंगुरी के गांठ पर आप करती हैं रुद्राक्ष का माला नहीं है, तो यहाँ से इस अंगुरी से उठेगा,
नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। 10 बार हो गया। फिर यहाँ से यहीं से करते जाएंगे एक एक गांठ गिन के, नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। ये दोनों को नहीं गिनना है, ये बीच वाली दोनों नहीं गिनना है। यहाँ से इस उंगली से ऐसे उठी, ऐसे जाई, यहाँ आई, फिर यहाँ से उठी, ऐसे जाई, ऐसे आई। अगर आप एक बेर में 10 बेर हो रहा है, डबल करेंगी 20 बार हो गया, यानी 5 बार आप करेंगी डबल डबल तो 100 हो जाएगी। 8 कैसे करना है? 8 के करने के लिए ये छोड़े पड़ी, यहाँ से उठिए इस गांठ से, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः, ये 4 हो गया। एक लेके एक, अब 3, ये 4 हो गया। अब एक ये है, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, यहीं आके रोकना है। 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4, ये हो गया, 8 हो गया। 5 बार करेंगी डबल डबल तो 100 हो गया, और यहाँ एक गिनेंगी तो 8 हो जाएगी। ये में थोड़ा हो जाता है क्योंकि आंख बंद करके करना पड़ता है। चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय करेंगी तो एक बोर्ड पर, एक गांठ पर हाथ धर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पूरा बोलने के बाद आप हाथ हटाएंगी, जिससे आपके हो सके। अगर नहीं हो रहा तो आप माला ले आइएगा, कमेंट में लिख के भेजिएगा, चाहे मैसेज कर दीजिएगा मोबाइल पर कि हमके माला कैसे करना, हमके नहीं आ रहा है, तो हम अपना माला से आपको बता देंगे करना कैसे। बस यही करना है। पहले में दया मांगना, जो बोली हूँ आंचल फैला के, चर्चा एक दूसरे दीदी बहनी से बोल बतिया के, शिव के गुरु बनाई है कि नहीं बनाई है, शिव के दया मिल रहा कि नहीं मिल रहा, यही चर्चा हो गए। और यही रुद्राक्ष के माला है तो अंगुली गांठ पर नमन करना है, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये तो श्री शिवाय नमस्ते। तो आपके नाम का मैं घोषणा कर दी हूँ। आप ये ध्यान रखना सीमा कुमारी कि कम से कम आप नहीं ढेर तो सुबह शाम सोने से पहले 3 सूत्र, आपके घर में पति होंगे, आपके बच्चे होंगे, उनके सामने आप उनसे बतिया लीजिए, महादेव के बारे में होगा चर्चा, दया मांग लीजिए, नमन कर लीजिए। और सुबह उठ के बिछौना पर सो के उठने से, जब उठ जाती हैं तब, उसके बाद अपना घर का काम कीजिए, जैसे समय मिले वैसे आप कीजिए। तो सीमा कुमारी से मैं यही कहना चाहूँगी हाथ जोड़ के, उनके नाम का घोषणा कर दी हूँ, आप वीडियो द्वारा देख सकते हैं।